जिसमें 10 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। इसी तरीके का एक ब्लास्ट और हुआ था और वो 2023 के पहले की बात है, जब उसमें एक पूरा बड़ा वाहन उड़ा था और उसमें कई जवानों की शहादत हुई थी। उस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आई थी कि जब सड़क बन रही थी और सड़क बनने के पहले ही जो नक्सली हैं उन्होंने वहाँ पर एक आईईडी प्लांट करके रखा था। तो अब उस घटनाक्रम की तरह ही क्या ये पूरा घटनाक्रम है या फिर इस प्रकार से पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूँ। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। सर एक मिनट। तो डिप्टी सीएम अरुण साफ का आप सुन रहे थे और अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए। अंकुश, इस पूरे प्रकरण के बाद, इस पूरे मामले के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस की चूक देखने को मिली है। बीजापुर से ये एक नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। कल एक बड़ी सफलता मिली थी सर, 5 नक्सली मारे गए थे और एक बड़ी आज क्षति हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है। जवानों की शहादत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी और सुरक्षा बल के जवान उसी मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो डिप्टी सीएम अरुण साफ का आप सुन रहे थे और वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, यहाँ पर डिप्टी सीएम अरुण साफ द्वारा जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं अंकुश, लेकिन अब क्या एक्शन लिया जाएगा, आगे की क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, जब नक्सलियों ने इस तरीके की कायराना करतूत को अंजाम दिया है तो उसका अंजाम भी नक्सलियों ने भुगता है और ये लगातार हम तस्वीरें देखते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद जो है प्रभावी है और उसी प्रभावी नक्सलवाद पर कहीं ना कहीं करारा प्रहार जो है वो सुरक्षा जवान करते रहे हैं। देखिए, मेरे पास जो अभी अपडेट आया है वो बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा पुलिस की तरफ से जो जानकारी स्पष्ट की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि डीआरजी के 8 जवान हैं और एक जवान जो है जो वाहन चालक था। टोटल 9 जवानों की शहादत की स्पष्ट पुष्टि जो है वो हो गई है। और अगर हम बात करें तो वहाँ से कुछ फुटेज भी निकल कर सामने आए हैं और इस फुटेज के आधार पर अगर हम देखें तो जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है वो ब्लास्ट सड़क के नीचे से मतलब एक करीब 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। मतलब साफ है कि ये जब सड़क निर्माण चल रहा था और उस सड़क निर्माण के पहले ही नक्सलियों ने इस आईईडी को प्लांट किया होगा और आज उस आईईडी का उपयोग उन्होंने किया है। देखिए, बहुत हृदय विदारक तस्वीरें हैं और जवानों की शहादत की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो थोड़ा सा झंझोरने वाली हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट था और उस ब्लास्ट में वाहन के भी परखच्चे उड़े हुए हैं और जवानों के जो अंग हैं वो भी भंग हुए हैं। तो यहाँ से अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं झंझोर देने वाली हैं। बिल्कुल अंकुश, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस पूरे प्रकरण में इंटेलिजेंस की चूक भी देखने को मिली है।
तो अंकुश से संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नक्सलियों ने किस तरह से जवानों के वाहन को उड़ाया। और देखिए ये वो जगह है जहां पर आईईडी को प्लांट किया गया था, और जब वाहन इस क्षेत्र से, जवानों का वाहन इस क्षेत्र से गुजर रहा था तो किस तरह से आईडी ब्लास्ट होता है। अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए। अंकुश, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले के दौरान इंटेलिजेंस की एक बड़ी मात्रा में चूक देखने को मिली है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जब कोई बड़ा घटनाक्रम होता है और जब नक्सली किसी कायराना करतूत को अंजाम देने में सफल होते हैं तो स्वाभाविक है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। क्यों फेलियर हुआ है, कैसे फेलियर हुआ है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से इस बड़ी वारदात को अंजाम देने में सफल हुए हैं नक्सली, उससे तो यही कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस का जो काम था वो तय समय पर नहीं हो पाया है। हो सकता है कि ठीक है अंकुश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट जानकारी लेते रहेंगे। और फिलहाल चलिए न्यूज़ 8 लाइव में इतना ही, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।